हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 27 फरवरी 2023 हिंदुस्तान पटना संस्करण में बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर बहाली से संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस में बहाली की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जताते हुए उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, गृह के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद, बिहार सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी एसके सिंघल और डीजीपी आरएस भट्टी को अपने अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहा। फिर इन अधिकारियों से आश्वासन लेते हुए पूछा कि बहाली जल्द करवा देंगे ना, देरी नहीं ना होगी। सभी के हामी भरने पर ही संबोधन को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री रविवार को शहर के BSAP 5 परिसर स्थित मिथिलेश स्टेडियम में पुलिस सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने पुलिस में आधारभूत संरचना के विकास, अधिक से अधिक ट्रेनिंग और बहाली पर खास तौर से ध्यान देने के साथ ही चुस्त पुलिसिंग की भी बात कही। सीएम ने कहा कि पुलिस वाले किसी तरह की चिंता नहीं करें, वेतन भत्ते से लेकर सभी सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। बस ईमानदारी और मुस्तैदी से ड्यूटी करें, किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को छोड़े नहीं। कोई घूस देता है तो इससे दूर रहे और ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर ध्यान कम दें। तो इस तरह से आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर दरोगा और सिपाही की भर्ती होगी। ठीक है, इसके लिए कई पद सृजित किए गए हैं और इसे कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है। फिर यहाँ पे जैसे अन्य खबरें हैं, विशेष शाखा में होगी 50% अस्थायी बहाली। तो सीएम ने बिहार पुलिस की विशेष शाखा में 50% अस्थायी बहाली करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि काफ़ी पहले इस शाखा के पुनर्गठन का आदेश दिया था, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी को इससे जल्द अमली जामा पहनाने के लिए कहा। 50% पर कर्मी दूसरे स्थान से आते जाते रहें। उन्होंने कहा कि सैप के जवान 60 साल तक सेवा में रहेंगे। तो इस प्रकार से बिहार पुलिस में कई पद सृजित किए गए हैं, जैसे कि डायल 112 में भी दरोगा और सिपाही की बहाली होगी। फिर से माइंस में भी, खान विभाग में भी दरोगा और सिपाही की बहाली होगी। तो इस तरह से दरोगा और सिपाही के कई पद विभिन्न विभागों में सृजित किए गए हैं। फिर है पुलिस पब्लिक अनुपात 170 करने का लक्ष्य। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 115-120 पुलिस बल का अनुपात है। देश में 12वां स्थान है, जबकि जनसंख्या में बिहार का देश में 3रा स्थान है। ऐसे में इस अनुपात को बढ़ाकर 165-70 तक करने का लक्ष्य बनाना होगा। इसके लिए करीब 2,20,000 पुलिस बल की आवश्यकता होगी। बहाली की प्रक्रिया तेज करके इसे पूरा किया जा सकता है। नए बहाल पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग पर भी खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए राजगीर पुलिस अकादमी के दूसरे हिस्से को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को शहर के BSAP 5 परिसर स्थित मिथिलेश स्टेडियम में पुलिस सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। सभी थाने पुलिस मुख्यालय की तरह व्यवस्थित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधूरे पड़े 50 थाने और OP भवनों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर ले। कोई थाना किराए के भवन में नहीं रहना चाहिए। कई तैयार हो चुके भवन के रख रखाव की जरूरत पड़ने लगी है। यह काम ठेकेदारी से नहीं होगा, बल्कि विभाग के स्तर पर कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस निर्माण निगम लिमिटेड की है। निगम में कर्मियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है तो इसे बढ़ाएं। सभी थाना भवन पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन की तर्ज पर ही पूरी तरह व्यवस्थित और साफ सुथरे रहने चाहिए। इस पर खास तौर से ध्यान दें। कुछ स्थानों से मेंटेनेंस की शिकायत मिलने लगी है। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दरोगा और सिपाही में बड़े पैमाने पर बहाली के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी कुछ दिनों में ही बड़े पैमाने पर दरोगा और सिपाही की विज्ञापन आएगी। अतः जो भी अभ्यर्थी दरोगा और सिपाही की तैयारी कर रहे हैं वे लोग अभी से इसकी तैयारी गंभीरतापूर्वक करते रहें, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा काफ़ी कठिन हो गई है और जो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे वे लोग ही अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। फिर अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 17 अप्रैल को। अग्निवीरों की भर्ती के लिए इस साल की ऑनलाइन समान प्रवेश परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। पहले से निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा लेगी। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग के लिए भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। नई प्रक्रिया में कुछ एक श्रेणियों के लिए बोनस अंक बढ़ाए गए हैं।
अधिक जानकारी और पात्रता मानदंड के लिए दानापुर स्थित भर्ती कार्यालय मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई रैली अधिसूचना से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी इस साल की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन 15 मार्च तक कर सकते हैं। इस बाबत जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। फिर है BSSC रद्द परीक्षा 5 को एडमिट कार्ड जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा 5 मार्च को 12 बजे से 2 बजे दोपहर तक होगी। इसका एडमिट कार्ड रविवार को जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी आयोग की साइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बताते चले कि 23 दिसंबर 2022 को पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अतः जो भी अभ्यर्थी BSSC CGL 3 प्रथम पाली की जो परीक्षा रद्द की गई उसके पुनर्परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित हो रही है, वे लोग ये 4-5 दिन के अंदर में जो पिछले बार जो 23 दिसंबर 2022 और 24 दिसंबर 2022 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके प्रश्नपत्र को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछी गई है और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछी गई है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस बार भी उम्मीद है कि उसी पैटर्न पे प्रश्न पूछी जाए। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।